पाओ नहीं सबूत बताओ। ये तुम्हारा पैर कैसे टूट गया, उसका हाथ कैसे टूट गया, कैसे हुआ, सही से बताओ। क्या रे, कुत्ते की पिल्ले की तरह हूं कर रहे हो दोनों, है? बता नहीं रहे हो, सही से बोलो। ओ भैया बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ात है। एक काम कर, ओ दर्द के मारे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। भैया पिताजी से तू बता दे। तुम ज्यादा न बोलो, नहीं और पीड़ाई। हम सही सही बताए नहीं थे। तो बता महाबली, सही सही बताओ। लम्बरदार लम्बरदार। अरे लम्बरदार लम्बरदार ये क्या है, सही से बोल क्या हुआ। अरे राम बहुत पिरात है। हाँ अच्छा काम किया होगा ना। अरे मोरे रमवार रे। अरे क्या हुआ। हम भैया स्कूल जाते रहने रे। अच्छा तुम दोनों स्कूल जाते, कॉलेज जात रहे, फिर रास्ता में एक बिटिवा मिली रे। एक लड़की मिल गई, बहुत टाप की लड़की रही। फिर भैया वही का उठाए के पटक दीने रे। फिर वो तने न दुठी लौंडे आए रे। दो लड़के आ गए, फिर क्या हुआ। दो लौंडे आए, भैया का धाई के पेलाई लागे रे। और तू क्या कर रहा था। हम खड़े खड़े सीखत रहे। हराम खोर खड़े खड़े सीख रहा था। अरे किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो कोई मारेगा नहीं, क्या आरती उतारेगा। तुम दोनों गलत कर रहे थे। तुम बताओ सही सही क्या है। भैया परेशान हो। तो बताओ बेटे। मैं बता रहा हूँ सही सही। डैडी हम कॉलेज जा रहे थे, हाँ तो रास्ते में ना एक सरोज नाम की लड़की मुझे मिली। अच्छा तो अच्छा। हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। तुम दोनों दोस्त हो। हाँ, तो हम सरोज को देखे तो उसी के पास खड़े हो गए। फिर झंडा नहीं रहा ना उसके पास डैडी। तो तुम झंडा देने गए थे। ये झंडा दिया था, झंडा हम दिया। अच्छा वही सरोज के पास खड़े हुए कि इतने में छोटे सरकार आ गए। राजकुमार विजय। हाँ हम नाम नहीं लेते, बड़े आदमी हैं। हाँ ठीक है। तो आ गए, तो बस जब हमको देखा कि हम सरोज के पास खड़े हैं, फिर तो हमको देखते ही आग बबूला हो गए। अच्छा हाँ, और ना हमसे कुछ पूछा गया, ना कुछ हुआ। बस पहुंचते ही ऐसे पकड़े, ऐसे दे तड़ातड़ 4-6 थप्पड़ जड़ दिए, मार दिए। अरे जब तक हम कुछ कह पाते, जब तक शुरू कर दिए लात घूसा। अच्छा हाँ देखो ना टूट गया पैर मेरा, बड़ी अच्छा अच्छा। तुम्हारा पैर टूट गया, उसका हाथ टूट जोर। इसका हाथ तोड़ दिए। तुम हराम खोरो। डैडी, मार खाने का अफसोस नहीं है, फिर लेकिन एक बात छोटे सरकार ने ऐसी कही क्या कहा। कि अगर आप सुन लेंगे डैडी तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा उसने। छोटे सरकार ने कहा कि मैं तेरे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवाऊंगा। हैं? हाँ, अब बाप बेटा रोड पे आ जाओगे और हाथ में कटोरा लेके गली गली भीख मांगोगे। हराम खोरो, इतनी बड़ी बेइज्जती करवा करके चले आई। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इनकी पट्टी करवा दो। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया। भाई किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे और कोई जानकारी करेगा तो मारेगा है। मारेगा पहली। और राजकुमार विजय ने मारा तो ठीक किया, बहुत सही किया। और उसने मुझको धमकी दे दिया। आपको धमकी दिया।
कि तुम्हारे बाप को मंत्री पद से डिसमिस करवा दूंगा। रोड पे आ जाओगे, गली गली भीख मांगोगे। अरे विजय, तेरे बाप ने जिम्मेदारी इस मुल्क की हमको सौंप कर गए, आपको सौंपेंगे। और तुम मुझे भीख मंगवाएगा। राजकुमार विजय, तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा, याद रखना। तुम्हारे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा खानदान जल करके राख हो जाए। और भीख हम नहीं, भीख तो तेरा खानदान मांगे। चल मेरे साथ। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और प्रियानाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी। हो मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अरे बिहारी लाल, जी अभी अभी हम क्या देख रहे हैं? हाँ एक नई नवेली औरत जी। हाथों में आरती लेकर के जा रही है। कौन है? आपको नहीं मालूम ये कौन है? ये है कौन? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी हैं। मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तारा रानी जी मंदिर जा रही है? हाँ, रोज जाती हैं भाई। एक काम करो, जी। विजय से तो बाद में मिलेंगे। हाँ। और सबसे पहले चलते हैं तारा रानी से मुलाकात करने। चलिए। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, पहला बुलावा मेरे। पहला बुलावा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया, घर का आया। सीता रूप धर जाऊंगी, हो सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। इसका मतलब बड़ी रफ्तार से जा रही है मंदिर के लिए। मैं रास्ते में ही मुलाकात करूंगा तारा रानी से। दूसरा बुलावा मेरे तुझी का आया, दूसरा बुलावा मेरे। दूसरा बुलावा मेरे तुझी का आया, तुझी का आया। गबरू गले का आया, गौरा रूप धर जाऊंगी, ओ गौरा रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंत्री जी आप, और यहाँ
और मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए मेरे पास, चेहरा क्यों गमगीन है, हुई कौन सी बात, हुई कौन सी बात, शीश पे कैसी आफत आई, या बना दुश्मन कोई, या राज पे तीला चढ़ाई। क्या बात है मतलब? चेहरा ना गमगीन है, न शीश पे आफत आई, ना कोई दुश्मन बना, न राज पे कीन चढ़ा। लेकिन मंत्री जी, यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण ये है कि आप ये बताएं, रोज मंदिर क्यों जाती हैं? पूजा करने। क्या कमी है? ऊपर वाले ने तुम्हें धन दौलत शौहरत सम्मान हर चीज कायम रखा है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप मंदिर जाती हैं? मंत्री जी, आप सच कहते हैं, ऊपर वाले ने मुझे धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने, भोलेनाथ बाबा से आराधना करती हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की, एक औलाद दे दो। बच्चों के लिए, यानी बच्चों के लिए मंदिर जाती हैं? जी हाँ। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? मंत्री जी, विश्वास पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। दे सकते हैं। हाँ, विश्वास पे तो धरती टिकी हुई है भाई, हर इंसान जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं विश्वास करता। क्या? देखो, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी के? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सके। मंत्री जी, तो ये बताओ कि 5 साल में आज तक महाराज ने कोई बच्चा नहीं पैदा कर सका, इसका मतलब कि हमको लगता है या तो कमी तुम में है या तो कमी महाराज में। मंत्री जी, कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, अगर आप हम पे विश्वास करें तो एक रास्ता हम बताएं। सुनिए मेरी बात, महाराज क्या है? तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर देकर सुनो, आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, उनमें मर्दानगी का और असर है नहीं, इसलिए ना तो बच्चों का संयोग है। अभी मैं रात दरबार जाती हूँ और महाराज से सारी बातें बताती हूँ। जाओ जाओ, ठहरो, जाती हो जाओ,
और महाराज से कह दो जाकर के, मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज नामर्द है। जाओ कह दो जाकर। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुने? ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? हमें लगता है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ कोई ना कोई बहाने बनाकर मुझसे दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, मैं क्या करूं? जी में आता है, जी में आता है, मैं अपनी जान दे दूं अपनी। ठहरो ठहरो ठहरो। जान देने के बाद कोई चीज हासिल नहीं होता है। जिंदा रह करके सब काम हासिल हो सकता है। इसलिए अगर एक बात हमारी रियाई माने तो हम बताएं, मानोगी तो सुनो मेरी बात। कि बात मानो अगर चे महारानी जी, बात मानो अगर चे महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदलाएगी। बात मानो अगर महारानी जी, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। मौजी हिलमिल के लूटो महल दरमिया, मौजी हिलमिल के लूटो महल दरमिया, सारी गुलशन की कलियां ये खिल जाएगी। मंत्री जी, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना, तो तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। अरे महाराज को जब मालूम होगी तब। महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो।